तो सुनो रिमझिम, आज के दिन ना हम हवन करेंगे, उसकी सारी तैयारी करनी होगी और पंडित जी को बुलाना होगा, नीचे सेटअप करना होगा। और बुआ माँ जिस तरह से जन्मदिन मनाती है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहे। जी। तुमने जो घेवर बनाया था वो घेवर भी बना लेना आज। आपको किसी को? हमारा ने बताया कि वो घेवर भी तुमने बनाया था और जब हमें चिकन पॉक्स हुआ था तो हमारा ख्याल भी तुमने रखा था, है ना? अब क्या करूं, मेरा दिल ही इतना बड़ा है। और अगर आपकी जगह कोई बकरी का बच्चा भी बीमार होता ना तो मैं उसे ऐसे ही लेप लगाती। बकरी के बच्चे लगते हैं तुमको? कैसी बातें कर रहे हो आप समीर? वो तो बहुत क्यूट होते हैं ना, और आप तो बहुत फनी था ना। बुआ माँ, बुआ माँ, बुआ माँ। सॉरी 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 सॉरी, सर्दी हो गई हमें। दिया पूछ क्या? कोई बात नहीं, अभी बाल गीले हैं आपके, आप उस आदमी के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाती हैं जो आपको इस तरह छोड़कर चले गए? ठीक है, उन्होंने जो किया समीर बनना, पर हम तो उन्हें दिल से चाहते थे ना। हम तो करेंगे उनके लिए जो हमारा कर्तव्य है, और आज उनका जन्मदिन है। हम नहीं चाहते कि उनके बारे में कोई भी कुछ भी बुरा बोले। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो जहाँ पे भी हो वो खुश रहे, सुखी रहे। ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसे। आज हम सब लोग महल में खुशियां मनाएंगे। हमसे कोई सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट मत करना मासा। पापा सा ने जब ये घर छोड़ा हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, ना हमें कुछ बताया, ना हमसे कुछ पूछा। और अब हम भी उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। दिया हमारी बात बनना रहने दीजिए। दिया का गुस्सा जायज है। बुआ माँ, आप ये काढ़ा पी लीजिए, इससे आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। नहीं, हमारा व्रत है। बुआ माँ, अरे ये दवाई है, व्रत में अलाउड है, कुछ नहीं होगा। हम पी लेंगे। हमने पृथ्वी भाई साहब को कभी जिम्मेदार माना ही नहीं अपने पहले पति की मौत के लिए। जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो पृथ्वी भाई साहब की कोई गलती थी, ना ही आपकी मासी की। वो सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस था। लेकिन हम जानते हैं अपने पृथ्वी भाई साहब को, उनका दिल बहुत प्योर है। ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और यहाँ से चले गए। क्या मस्त घेवर की खुशबू आ रही है ना। घेवर तैयार है? हाँ, और ये तो मस्त लग रहे हैं। पहले भोग चढ़ेगा, उसके बाद घेवर मिलेगा। समीर बनना बहुत लकी है। माँ के हाथों का स्वाद अपनी पत्नी के हाथ में आ जाए, एक पति को यही तो चाहिए होता है। प्रेम बुआ सा, आपने इसके अंदर मसाला डाला? नहीं, ले आइए। मैं लाती हूँ।
वैसे जब भगवान हाइट बांट रहे थे तो तुम कहीं घूमने निकल गई थी क्या? शुरू होते ही खत्म हो जाती है। एक्चुअली ना मैं कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा अकल लेने गई थी। वो क्या है ना, कुछ लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, उनके पास दिमाग नाम की चीज होती नहीं है। अपने लिए ली तुमने? चलो आज तुम बोल लो, जितना भी तुम्हें बोलना है बोल लो, बस। सतरंगी बालम ओ बालम। जब वहां सबके सामने आओ ना तो अच्छे से तैयार होकर आना, ऐसे मत आना, लोग डर जाएंगे तुम्हें देखकर। क्यों? मैं क्यों तैयार होकर आऊं? मैं कोई रॉयल थोड़ी ना हूं, तो मुझे खास तैयार होने की क्या जरूरत है? क्योंकि क्या? क्योंकि तुम्हारा नाम अब हमारे साथ जुड़ा है। तो अगर कोई तुम पर कमेंट करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी इज्जत मतलब कि हमारी इज्जत, इसलिए। अभी हंस क्यों रही? हाँ? कुछ नहीं। अच्छे से तैयार होके आना, समझी? दिया, आपके पापा की सुरक्षा के लिए पूजा चल रही है ना, तो आपको भी तो वहां पर होना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है, वो हमें स्वाति से मिलकर नोट्स लेने हैं। मैं जानती हूँ दिया, तुम इस टाइम क्या फील कर रही, और गुस्सा आना भी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि हम ना कभी कभार ऐसा होता है कि हम इंसान को गलत समझ लेते हैं जब हमारे पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो इंसान गलत हो। क्या पता हमें गलत समझ रहे हो। आई थिंक हमें अभी चलकर उनकी सुरक्षा के लिए पूजा करनी चाहिए, ताकि वो जहाँ पर भी हो सही सलामत हो के, और फिर जब वो वापस आएंगे ना, तो तुम ना उनसे सारे के सारे सवालों का जवाब मांगना हक से। ओके? ऐसे कोई जन्मदिन मनाता है क्या? जन्मदिन पे तो कैप पहनती है ना। लो सब लोग कैप पहनो। लो डोला, आप भी पहनो। अरे कौन है ये? और ऐसे अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही है? अरे यही तो है पृथ्वी सा की पत्नी। मोहिनी जी को छोड़ के इसी से शादी की थी। हाय हाय, पति ने दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया, फिर भी पूजा कर रही है मोहिनी जी। अभी मोहिनी, ले तू भी पहन ले। मासी ये कैप पहनकर बर्थडे सेलिब्रेट थोड़ी ना करते। कैप तो हम छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी में पहनते हैं, और पृथ्वी बुआ सा तो बहुत बड़े हैं ना। जब अभी का बर्थडे होगा ना, तब हम कैप पहनेंगे। ओके? अभी आप चलिए। लेकिन मैं इतनी सारी। हाँ, मासी आइए। ले सुन तो। बुआ माँ, आप ये प्रसाद कुलदेवी के मंदिर में चढ़ा देना, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग ब्राह्मण भोज शुरू करेंगे। इसी का इंतजार तो कर रहे थे हम। डोला सारी की सारी कचौड़ियाँ ना एक थाली में निकाल दो। ओके? याद से, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके? अब और अरे ये बोल कहाँ से आई? ये महल का कौन सा हिस्सा है? और यहाँ मैं कभी आई क्यों नहीं?
खीर यहाँ पर कैसे आई? कौन आया होगा यहाँ पर? कोई यहाँ पर खीर क्यों लेकर आएगा? बुआ माँ, आप ये काढ़ा पी लीजिए, इससे आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। बुआ माँ, रिमझिम, अरे तो मेरी बॉल रिमझिम हिल गया। तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ तो सिर्फ मोहिनी आती है खाने की थाली लेकर, हमेशा। बुआ माँ आती है, वो भी खाने की थाली लेकर। क्यों और किसके लिए? रिमझिम, वो ना अंदर किसी से बात करती है और वो जोर जोर से हंसता है। मैंने एक बार पूछा भी था, उस गंदी मोहिनी ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। गंदी है वो। मेरी बॉल, मैं जाऊं खेलने? ओके बाय। किसके लिए खाना लाती है बुआ माँ? अंदर कौन है जो ताले में बंद है? ओहो, चंचल रानी, इस घेवर का स्वाद तो बिल्कुल वैसा है जैसे हमारा ने बनाया था। कैसी बात कर रहे हैं प्रताप साहब? बनाया नहीं, चुराया था, वो भी रिमझिम से। बस एक बात तो है चंचल रानी, इस चोरी रिमझिम में टैलेंट तो बड़ा कूट कूट के भर रखा है। इतना स्वाद तो तेरे हाथों में भी नहीं है जितना उस चोरी में है। वाह वाह भाई वाह रिमझिम। ना स्वाद मिल रहा है ना, उसमें खुश रहिए। ज्यादा स्वाद किया ना तो ऐसा हाल करेंगे, जिंदगी में कुछ स्वाद नहीं कर पाएंगे। वैसे एक बात तो है, रिमझिम वाकई में एक बहुत अच्छी बहू है। इतनी जिम्मेदारियों के साथ उसने ये सब तैयारियां की हैं। बिल्कुल समीर बन्ना, हम बहुत खुश हैं कि आपने इस रिश्ते को एक और मौका देने के बारे में सोचा। हम बस चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा खुश रहें और आपको किसी की नजर ना लगे। तुम्हारे और उस बच्चा रिमझिम की वजह से हमारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई। कभी माफ नहीं करेंगे हम, कभी नहीं। और अपने लाडले को तो हम उसका कभी नहीं होने देंगे। मासी सही तो नहीं कह रही थी? अंदर कोई है तो नहीं? कुछ करने से पहले मुझे समीर को बताना होगा। मोहिनी जी को क्या जरूरत थी पृथ्वी कुंवर सा के जन्मदिन की पूजा रखने की? अरे ये तो पत्नी भी नहीं है उनकी। कुंवर सा तो छोड़ चुके हैं इसे सुनंदा के लिए। अरे मैंने सुना है ज्यादा मोहिनी जी की बनती नहीं थी कुंवर सा से। बेचारा आदमी क्या करता, चला गया दूसरी औरत के पास। हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की इस तरह बात करने की हमारी बुआ माँ के बारे में? हाँ, हमारी बुआ माँ के ऊपर सवाल उठाना मतलब हमारे ऊपर सवाल उठाना। समीर बन्ना, रहने दीजिए, शांत हो जाए। उनको जो बोलना बोलने दीजिए।
इट्स ओके। शर्म तो नहीं आ रही होगी हैं? जिस घर में आए हो उन्हीं के लोगों की चुगली कर रहे हो हैं? ऐसा रहने दीजिए। समीर, समीर जल्दी से तहखाने की तरफ आओ। क्यों? वो सब छोड़ो, आप बस यहाँ पर आके खुद देख लेना, प्लीज जल्दी आओ। ठीक है। मैं तुझे कह रही हूँ अंदर जरूर कोई है। हाँ मासी, पता चल जाएगा। समीर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप दोनों यहाँ पर? सब लोग वहाँ वेट कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं आप दोनों? पर ये हथौड़ा क्यों है तुम्हारे हाथ में? समीर, तहखाने में कोई है। प्लीज मेरा ट्रस्ट करो, सच में अंदर कोई है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या बकवास कर रही है? बरसों पुराना बंद तहखाना है, कोई क्यों होगा उसके अंदर? क्या करेगा उसके अंदर कोई? ये सच बोल रही है समीर, अंदर कोई है। मोहिनी ने ना किसी को अंदर बंद करके रखा है, रोज उसके लिए खाना लेकर जाती है, पानी लेकर जाती है, मैंने सुना था। समीर, आपको ना एक बार अंदर चेक कर लेना चाहिए कि क्या पता कोई हो अंदर। वहाँ से बकवास कर रहे हैं तो समझ में आता है रिमझिम, पर तुम भी क्या ये सब की बुआ माँ ने किसी को बंद किया हुआ है? कोई है अंदर? क्या बकवास है? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? हाँ समीर प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। मैंने खुद पता बुआ माँ को ऐसे जाते हुए देखा है। और आपको पता है अंदर ना भोग की थाली भी पड़ी है। वो तो परसों से नहीं हो सकती है ना। अब प्लीज एक बार अंदर चेक करो ना प्लीज। हम बुआ माँ के बारे में ये सब बकवास नहीं सुनेंगे। खुद भगवान आकर भी बोलना तब भी हम उन पर ट्रस्ट करना नहीं छोड़ेंगे। हम आश्रम जा रहे हैं कुछ दान करने के लिए, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुमसे, कोई ऐसी गलती मत करना जिससे हमारी बुआ माँ का दिल दुखे। रिक्वेस्टिंग यू, समझ गई? चलो यहाँ से, आप भी आइए, चलिए यहाँ से। दान का सारा सामान तो रखवा दिया ना अपने कार में? अरे मेरी प्यारी जीजी सा, आप कोई काम बोल रहे हैं और आपका भाई ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छे से हो गया, रखवा दिया सब कुछ। समीर पन्ना। हाँ बुआ। अच्छा बच्चा सुनिए, वो दान का ना सारा सामान आपकी कार में रख दिया है। कपड़े और कंबल वगैरह सब कुछ है, तो आप देखिएगा कि कोई कमी ना हो। हाँ, इस दान पुण्य से ही तो पृथ्वी सा को गरीबों का आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी गड़बड़ हो। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। हम आते हैं। रिमझिम, तुमने समीर को क्यों जाने दिया? उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसकी ये बुआ माँ कितनी बुरी है, बहुत बुरी। जब समीर वापस आएंगे ना तो मैं उनसे एक और बार बात करूंगी। अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अभी कहाँ है? मुझे सबको बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा कि मोहिनी कितनी बुरी है। रुको, सुनो, ये कहाँ से आ गया? फिर से कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। आपको पता है ये जो मोहिनी है ना, इसने तहखाने में किसी को बंद करके रखा है। उसको खाना देती है, पानी भी देती है, और गंदी मुझे उससे मिलने नहीं देती। भाभी सा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच्ची कह रही हूँ प्रेम सा। दीदी बताओ, दीदी क्या कर रही हैं आप? क्या इनकी दिमागी हालत कोई ठीक नहीं, इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आप चलिए हमारे साथ। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? आप जानती हैं ना आज का दिन हमारे लिए कितना मुश्किल है, उसे और मुश्किल मत बनाइए। आप तमाशा मत खड़ा कीजिए। चलिए हमारे साथ अंदर चलिए, चलिए चलिए। तू झूठी है, ये ना अच्छा होने का सिर्फ ढोंग करती है, असल में ये बहुत गंदी है। प्यार से बात कर रहे हैं आपसे, आपको समझ में नहीं आता है। चलिए आप हमारे साथ। नहीं रहूंगी, झूठी। चलिए, बता भाई साहब आइए ना। हमारे साथ नहीं आ रही हो, झूठी। मासी, सब ठीक तो है ना? आपने मेरी मासी पर हाथ कैसे उठाया? हाँ,
मासी का ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। अगर ये कह रही है तहखाना चेक करने के लिए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, एक बार खोल के देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है अंदर। अगर मासी गलत हुई तो हम दोनों आपके पैरों में गिर के आपसे माफी मांगेंगे, लेकिन अगर मेरी मासी सही हुई तो आपको उनसे माफी मांगनी होगी। चलिए। ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती हमारे साथ। आपने तो मेरी मासी पर हाथ उठाया था ना, तो मैं तो बस सच जानने की कोशिश कर रही। अगर आप सही है तो चलिए हमारे साथ, हमें गलत साबित कीजिए, सबके सामने सच्चाई लाइए। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।